Hello students, today we'll do direct and indirect speech. We call it narration also. So the words we speak can be expressed in two ways, either in direct way or in indirect way. Direct way is the way where the exact word of speaker are being told, or indirect way is the way where the words of the speaker are being told in our own way. जहाँ पे स्पीकर के द्वारा बोले गए शब्द एज इट इज़ रखे जाते हैं, एज इट इज़ बताए जाते हैं, वो डायरेक्ट वे होता है. और जब हम स्पीकर के वर्ड्स अपने वर्ड्स में चेंज करके बताते हैं तो वो इनडायरेक्ट वे होता है. एज यू कैन सी हियर in examples, like first one is Yashpal said I am going to the college. Here in this sentence Yashpal said कि यशपाल ने कहा आई एम गोइंग टू द कॉलेज, कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ. दिस इज़ डायरेक्ट वे बिकॉज द एग्जैक्ट वर्डिंग ऑफ यशपाल इज़ गिवन हियर. यशपाल ने क्या बोला वो एग्जैक्ट वर्डिंग यहाँ पे दी गई है. दैट मीन्स दिस इज़ डायरेक्ट वे. बट इन अनदर सेंटेंस it is changed here. This first one is changed in our own words. Yashpal said that he was going to the college. अब इसको चेंज करके अपने वर्ड्स में लिख दिया गया है कि यशपाल ने बोला कि वह कॉलेज जा रहा था. He was going to the college. So it's clear to you I think कि जहाँ पे एग्जैक्ट जो किसी ने बोला है वो वर्डिंग एग्जैक्ट बताई जाती है तो वो डायरेक्ट वे होता है, और जहाँ पे उस वर्डिंग को अपने अकॉर्डिंग चेंज करके बताया जाता है अपने वर्ड्स में तो वो इनडायरेक्ट वे होता है. नाउ क्वेश्चन कम्स कि देयर आर टू पार्ट्स ऑफ नरेशंस ऑफ अ सेंटेंस. वन इज रिपोर्टिंग वर्ब एंड अनदर इज रिपोर्टेड स्पीच. Reported speech are the words which are put in commas, inverted commas. जो वर्ड्स इन्वर्टेड कोमास के अंदर होते हैं या कोटेशन मार्क्स के अंदर होते हैं वो रिपोर्टेड स्पीच होती है. और द वर्ब इंट्रोड्यूसिंग रिपोर्टेड स्पीच इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब. और वो वर्ब जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो वर्ड्स होते हैं रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस करती है वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब. लाइक यशपाल सेड, यहाँ पे जो वर्ब है वो यश सेड है. सो दिस यशपाल सेड दिस फेज इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब. और इन्वर्टेड कोमास में जो वर्ड्स हैं दिस फेज ऑफ द टेंस इज सेंटेंस इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच. Now there are few points which we should remember while doing direct and indirect speech. What is that? First we should be clear about reporting verb or reported speech. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि रिपोर्टेड स्पीच हमेशा कोमास के अंदर रखी जाती है, कोटेशन मार्क्स के अंदर रखी जाती है, और रिपोर्टिंग वर्ब वो होती है जो रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस करती है. Next, reported speech is enclosed within inverted commas as I told you. While converting from direct to indirect speech, जब हम direct को indirect speech में convert करते हैं तो commas और inverted commas को skip करके उसकी जगह पे that लगा दिया जाता है. Next, the word of the reported speech begin with a capital letter. एक और आइडेंटिफिकेशन होती है डायरेक्ट स्पीच की कि जब डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमास के अंदर वर्ड्स रखे जाते हैं तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है. लेकिन जब हम व्हेन वी कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच तो जो कैपिटल लेटर होता है उसकी जगह वी यूज़ स्मॉल लेटर. इन इनडायरेक्ट स्पीच अ कंजक्शन दैट इज़ बीइंग यूज्ड. जैसा मैंने अभी आपको बताया कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में अगर हम चेंज करेंगे तो इन्वर्टेड कोमास को और कोमा को हटा के स्किप करके उसकी जगह यूज़ करेंगे दैट वर्ड. नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द चेंजेस
इन इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते वक्त क्या क्या चेंजेस आते हैं स्पीच में। चेंज अकॉर्डिंग टू द सेकेंड पर्सन, क्या इफ़ देयर इज़ फर्स्ट पर्सन तो इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। सब्जेक्ट ऑफ वर्ब मीन्स जो वर्ब होती है, रिपोर्टिंग वर्ब होती है। लाइक यू कैन सी हियर एग्जाम्पल नंबर 3 हियर, यू सेड आई want to go to Agra with my father. You said, here reporting verb is said और इसका सब्जेक्ट क्या है, you। तो फर्स्ट पर्सन जो होता है वो होता है स्पीकर इटसेल्फ, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन। आई, मी, वी, अस, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन जहाँ भी होता है इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। Like you said that you wanted to go to Agra with your father. अब यहाँ पे I changed according to you, according to the subject of verb. You said कि आपने बोला that first में direct speech में था I want to go to Agra, कि मैं आगरा जाना चाहता हूँ। इसको अपने वर्ड्स में चेंज करके इसने बताया it changes, I changed according to the you and अब ये बन गया कि you said that you wanted to go to Agra। फर्स्ट सेंटेंस में था कि आपने कहा मैं आगरा जाना चाहता हूँ। सेकंड सेंटेंस में इनडायरेक्ट स्पीच में ये आई यू में चेंज हो गया है और नाउ इट चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। और अब ये बना कि आपने बोला था कि आप आगरा जाना चाहते हो, यू वांटेड टू गो टू आगरा। सो इफ़ देयर इज़ फर्स्ट पर्सन मीन्स स्पीकर। If there is first person, then it changes according to subject of reporting verb, and if there is second person, then it changes according to object of reporting verb। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के बारे में है, तो वो ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सेकंड पर्सन होता है लिसनर, यू इज़ सेकंड पर्सन। And about third person, तो third person doesn't get changed because third person तो ऑलरेडी थर्ड पार्टी होगी जिसके बारे में हम बात करेंगे। थर्ड पर्सन तो वो तो ऑलरेडी इनडायरेक्ट वे में बात की जाएगी। तो डायरेक्ट वे में तो या तो स्पीकर बोल सकता है और लिसनर सुन सकता है। डायरेक्ट वे तो दो के बीच ही होता है। सो दैट वाज द चेंज ऑफ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। I again tell you कि first person changes according to subject of reporting verb, second person changes according to object of reporting verb, and third person doesn't get changed. Now comes the rules for changing direct into indirect speech। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते वक्त किन चीज़ों का हमने ध्यान रखना है, क्या रूल्स हैं, लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, देन द टेंस ऑफ द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच इज़ नॉट चेंज्ड। तो जो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस होगा, प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस या कोई भी फॉर्म ऑफ ऑल दीज थ्री टेंसेस, सो टेंस विल नॉट बी changed. If reporting verb is in present or future tense, then the tense of reported verb will not be changed. Pronouns will be changed, but tense will not be changed in reported speech. Next, if the reporting verb is in past tense, अगर reporting verb past tense में है, तो present tense of the verb in the reported speech is changed into the corresponding past tense. See, अगर reporting verb past tense में है तो कोई भी any form of present tense it will be changed into the corresponding past tense, उसी तरह के past tense में वो change हो जाएगा। If there is simple present tense in reported speech, then it will be changed into simple past tense. If it's present continuous, it will be changed into past continuous. If it's present perfect, it will be changed into past perfect. If it's
present perfect continuous, then it will be changed into past perfect continuous. Means जिस भी तरह का प्रेजेंट टेंस होगा वो उसी तरह के पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट स्पीच में. As you can see examples here, point number 2 का फर्स्ट एग्जाम्पल, अर्पित शर्मा said I go to school daily. इसमें बोला गया है कि अर्पित शर्मा said I go to school daily. So I go to school daily is reported speech and there is simple present tense. So it will be changed into simple past tense. And then what will be the sentence? Arshit Sharma said he went to school daily. I की जगह it changed into he. जो फर्स्ट पर्सन था I था, it changed into थर्ड पर्सन he. Go जो वर्ब फर्स्ट फॉर्म थी, it changed into सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. ये पास्ट टेंस बन गया, सिंपल पास्ट टेंस. सो ही वेंट टू स्कूल डेली. क्लियर? एंड नाउ क्वेश्चन कम्स अबाउट पास्ट टेंस ओनली, कि प्रेजेंट टेंस को तो पास्ट में चेंज कर दिया उसी तरह के कोरस्पॉन्डिंग टेंस ने, लेकिन अब पास्ट को किस में करेंगे? नाउ सी, द पास्ट इंडेफिनिट टेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच इज़ ऑफन चेंज्ड बट नॉट ऑलवेज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस. अब क्या है? सिंपल पास्ट टेंस. पास्ट टेंस की अगर बात करें हम कि किस में चेंज होना है, देन सिंपल पास्ट टेंस विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. अभी आपको यहाँ ध्यान रखने की चीज़ है दो, कि सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा और पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज हो जाएगा. अब देर आर टू टाइप ऑफ टेंसेज विच डोंट गेट चेंज्ड. वो क्या है? पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेज चेंज नहीं होते हैं. सेकेंड थिंग इज, there will be no change in the tense if the reported speech expresses a universal truth, habitual fact or a proverb. अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है या हैबिचुअल फैक्ट है, किसी की हैबिट्स के बारे में है या प्रोवर्ब है, तो उनका टेंस चेंज नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? बिकॉज यूनिवर्सल फैक्ट को चेंज नहीं कर सकते हम, उसको पास्ट में नहीं कर सकते. हैबिट भी होती है, वो रेगुलर हैबिचुअल होता है एनी पर्सन, तो उसको भी नहीं हम पास्ट में कर सकते हैं. लाइक यूनिवर्सल ट्रूथ की द टीचर सेड अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन और सन राइजेज इन द ईस्ट. तो सन राइजेज इन द ईस्ट, दैट मीन्स इट राइजेज इन द ईस्ट. वी कांट से कि सन राइज्ड इन द ईस्ट, कि सन ईस्ट में राइज होता था, उगता था. नहीं, वो अब भी उगता है और फ्यूचर में भी उगेगा. तो वी कांट चेंज दिस फैक्ट. सो द टेंस ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ विल नॉट गेट चेंज्ड. अब हैबिट की बात की जाए अगर, तो इफ़ वी से आई गो फॉर वॉक डेली, तो वी कांट से कि आई वेंट फॉर वॉक, कि मैं जाता था. नहीं, अभी जो जाता हूँ अभी नहीं, हम इसको चेंज कर सकते. हैबिट है ये. डॉग बार्क्स, डॉग जो है वो भौंकता है, बार्क करता है, तो वी कांट चेंज. वो उसकी हैबिट है, वो बार्क ही करेगा, वो म्यू नहीं करेगा. इट विल नॉट म्यू. Got it? It will not roar, it will bark only. So habitual facts or universal truths or proverb doesn't get changed. You can see example also here. The teacher said to Gurjeevan Singh, the earth moves around the sun. तो ये फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है, तो इसको इनडायरेक्ट वे में भी सेम ही रखा गया है. देयर इज़ नो चेंज इन टेंस. सेकेंड, गुरजोत सिंह सेड टू गुरलाल सिंह, कैट्स म्यू. मीन्स कैट्स म्यू. कैट्स की हैबिट है कि वो म्यू म्यू करती हैं. दे कांट बार्क, दे कांट रोर. तो फैक्ट है तो वो फैक्ट है. सो इट्स टेंस डजंट गेट चेंज. दैट वाज अबाउट द rules for changing direct speech into indirect speech. Now as you can see here, a table is given. There are few words
यहाँ पे एक टेबल दी गई है जिसमें कुछ वर्ड्स दिखाए गए हैं, तो वो क्या क्या चेंजेस होते हैं उन वर्ड्स में फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच you can see here. Like if it is here in direct speech then it will be changed into there. अगर डायरेक्ट स्पीच में here वर्ड है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में there में चेंज हो जाएगा. This will be changed into that, these into those, thus, so or in this way, now, then, thus, so or in this way again, hence, thence, either, thither, today, that day, come, go, yesterday, the previous day or the day before, tomorrow, the next day or the following day, last night, the previous night or the night before, last week, the previous week, the next day, the following day और the last day, the previous day. इस तरह से जो वर्ड्स दिए गए हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम चेंजेस करेंगे तो इन वर्ड्स में ये चेंजेस होंगे. हियर आर फ्यू एग्जांपल्स आल्सो जस्ट फॉर ओरल प्रैक्टिस. एज यू कैन से, आई सेड टू हिम इट मे रेन टुडे. तो व्हाट विल बी द चेंज हियर? आई सेड टू हिम. I said to will be changed into told. तो I told him it may rain today. It might rain tomorrow. tomorrow किस में चेंज हो जाएगा? आगे ऊपर टेबल देखिए आप, इसमें tomorrow दिया गया है. तो डायरेक्ट स्पीच में tomorrow है तो किस में चेंज होगा? इनडायरेक्ट स्पीच में अब अगर हम करेंगे तो it will be changed into the next day or the following day. तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? आई सेड टू हिम. तो सेड टू की जगह टोल्ड होगा. तो आई टोल्ड हिम, कोमास इन्वर्टेड कोमास हट जाएंगे, इनकी जगह लगेगा दैट. आई टोल्ड हिम दैट इट माइट रेन दैट द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे. इस तरह से टेंसेस में चेंजेस होंगे. यू डू प्रैक्टिस ऑफ ऑल दीज टेंसेस एंड मैनी मोर टेंसेस. That's all for today. We will continue the same topic in next video. Till the time, thank you and do practice of all these tenses.